ओम श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद्भगवद गीता चतुर्थ अध्याय चौथा अध्याय। आज 3 दिसंबर 2020 हम चौथा अध्याय चालू करने जा रहे हैं। हम 3 अध्याय पूरे कर लिए हैं। पहले 6 अध्याय जो थे वो अहम पे हैं, तो यहाँ बीच में हम एक बार थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। भगवद गीता प्रस्थान ग्रंथ कहलाता है और ये सबसे छोटा ग्रंथ है। 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं और इसके अंदर हम 162 श्लोक कर चुके हैं। हमने पहले भी बताया था कि ये हमारा जो विवेचन है, एक्सप्लेनेशन है, प्रवचन है, ये विचार, क्रिया और पदार्थ, ये 3 चीज़ों का विशेष ध्यान रख के किया जा रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि सरल से सरल भाषा का हम उपयोग करें। हमने पहले भी बताया था कि ये गीता का हर एक अध्याय अपने आप में एक संपूर्ण है। संपूर्ण का मतलब ये मोक्ष प्राप्ति में पूर्णतया आपको सहयोग कर सकता है। कोई भी अध्याय, किसी भी अध्याय को आप ले लें, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है और मोक्ष दिलवाने में समर्थ है। कहीं कहीं तो कुछ कुछ श्लोक ऐसे हैं जो अपने आप में भी बहुत विशिष्टता रखते हैं और एक चीज़ समझ में आने से जैसे पूरी गांठ खुल जाती है, ऐसे ही हम मोक्ष के रास्ते में अग्रसर हो जाते हैं। और इसके श्लोक के 4 हिस्से होते हैं। 4 हिस्से में से एक हिस्सा भी अगर ठीक से आप समझ जाएं तो हो सकता है वो भी आपका कल्याण कर दे। तो ये हमने पहले देखा था, पहले बात किया था और बहुत सिंपल तरीके से गीता स्टार्ट हुई थी। पहले अध्याय में अर्जुन का विषाद योग था और विषाद योग में हमने समझा था कि किसी भी तरह की स्थिति के अंदर, किसी भी तरह के वातावरण के अंदर हम मोक्ष को प्राप्त कैसे हो सकते हैं। तो पहले अध्याय के अंदर अर्जुन विषाद योग के अंदर ममता और मोह को त्याग करके भगवान की शरण में कर्मण्यता को ग्रहण करना चाहिए। ये दुर्योधन और अर्जुन का दोनों का व्यवहार ठीक नहीं था और यही चीज़ यहाँ पे बताई है। इसमें जब शंखनाद की बात आती है तो उसमें ये बताया है कि अविवेकी मनुष्य कर्तव्य मूढ़ होकर शोकग्रस्त और दुर्बलता को प्राप्त होता है। जैसे दुर्योधन उसकी आवाज़ सुन के ही डर गए थे, तो दुर्बलता को प्राप्त होता है। और वैसे दूसरे में अर्जुन भी ऐसे ही अपने मोह के कारण उसका भी यही हाल हुआ था। और इसलिए कहा है कि मनुष्य को हमेशा वर्तमान के अंदर रहना चाहिए, न पीछे न आगे। और वर्तमान का ये था कि यहाँ पे युद्ध की बात हो रही है और हमने ये भी बात किया था कि युद्ध जो है वो हम रोज़ाना करते हैं। हमारे रोज़ाना की बातों में युद्ध होता है। ये युद्ध क्या है? ये हमारा अपना प्रॉब्लम है। अपना जो विवेक है वो विवेक सही जगह काम नहीं करने पर या बुद्धि सही जगह नहीं होती है, मन, बुद्धि, इंद्रियों, इनसे हमारा जो संघर्ष है वो संघर्ष चलता रहता है और यही युद्ध का नाम है। आजकल किसी को आपको मारना टालना नहीं है। तो ये जो चीज़ है ये हमें समझनी चाहिए। दूसरे अध्याय के अंदर हमने सांख्य योग के बारे में पढ़ा था। पहले कपिल मुनि का सांख्य योग बताया था और उसके बाद में कर्म योग के बारे में बताया था। और भगवान ने ये कर्म योग का जो
विशेष बात थी, ये हमने डिस्कस की थी। 47 श्लोक से लेके हम 53 श्लोक तक ये पूरा अच्छे से भगवान ने ये कर्म योग के बारे में बताया था, कैसे कर्म योग होता है। तो इसको हमको समझना चाहिए था और समझ लिया होगा। और ये जो यहाँ पर बात हुई थी दूसरे अध्याय में, सांख्य योग और कर्म योग सब पापों का मूल से नाश करने वाले हैं। ये ज्ञान है और ये मूल से नाश करने वाला है। तो ये जो चीज़ है ये दूसरे अध्याय के अंदर बताई थी। और उससे अंदर ये बताया था कि स्थित प्रज्ञ आदमी उसके क्या गुण हैं, और उसके अंदर कुछ चीज़ें हमने अच्छे से पढ़ी थी और उसको हमने देखा था। तीसरे अध्याय के अंदर भगवान कर्म योग के नाम पे अध्याय है, लेकिन इसके अंदर 5 तरह के मुख्य अध्यास हैं जो भगवान ने वहाँ पर ज्ञान कर्म के माध्यम से, कर्म योग ज्ञान योग कर्म योग के माध्यम से कर्तव्य कर्म करने के लिए बोला। फिर यज्ञ सृष्टि चक्र से कर्तव्य कर्म करने के लिए बोला। फिर लोक संग्रह के माध्यम से कर्तव्य कर्म करने के लिए बोला। और उसके बाद में 30 से 35 श्लोक तक दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए और कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए, ये बताया। और 36वें श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न किया कि आदमी नहीं चाहते हुए भी पाप क्यों करता है, तो उसका भी कारण बता के और भगवान ने बताया था कि हमको कर्म कैसे करना चाहिए। जो 5 अध्यास है एक बार रिपीट कर लेते हैं, जिनका नाश करने के लिए भगवान ने बताया है। मैं शरीर हूँ, ये पहला अध्यास है। यह मेरा है और ये तेरा है। ये मेरा तेरा मेरा तुम, ये जो है ये एक बहुत बड़ा अध्यास है। मैं करता हूँ, अध्यास का मतलब होता है मिसअंडरस्टैंडिंग। मैं करता हूँ, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, सारा कुछ भगवान के इस माध्यम से होता है। मेरे सुख दुख का कारण वह है, ये समझ के भी बहुत सारा दुख होता है और उसको भी हटाने के लिए भगवान ने बताया था। और काम क्रोध को उन्होंने बताया था कि तू अपना इसको वैरी मान। अब आगे के 3 चैप्टर जो हैं ये वेदांत की कई सारी बातों का पुष्टिकरण करते हैं और ये हमको समझाते हैं कि कैसे हमको अपने आप पे कंट्रोल करना है। तो इसके अंदर हमको ये समझना है कि ये मेरा शरीर क्या है। अगर आपको ये समझ में आ जाए कि ये शरीर क्या है तो आप इसको काफ़ी हद तक वो सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। भगवान ने 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक में बताया था, कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। ये पूरा संसार जो है इसको वट वृक्ष या पीपल के वृक्ष के जैसा बताया था उल्टा, और उसके अंदर कई सारी योनियां हैं और उसके अंदर बीच में मनुष्य योनि है और मनुष्य योनि से ऊपर वाली योनि और मनुष्य योनि से नीचे वाली योनि, ये सारी की सारी भोग योनियां हैं। एक सिर्फ मनुष्य योनि ही ऐसी है जिसमें कर्म बंधन है, जिसके अंदर आप कर्म करते हैं तो उसके हिसाब से आपको फल मिलता है। तो ये जो चीज़ है ये 15वें अध्याय में भगवान बताएंगे, हम इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखें। और ये जो शरीर है इसको यंत्र बोलते हैं। यंत्र, इसको भी हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। इसमें 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में भगवान ने बताया था, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्म्यन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। भगवान बोलते हैं कि ईश्वर के रूप में मैं सबके हृदय में स्थित हूँ और मैं इन सब को यंत्र की तरह इनको चलाता हूँ। इनका शरीर यंत्र की तरह चलता है और ये जो अपने जो संस्कार होते हैं संस्कार के हिसाब से ये चलता है। तो ये भगवान ने बताया था इसके अंदर 61 श्लोक के अंदर।
18वें अध्याय के अंदर। तो ये यंत्र कैसे है इसको समझें। हमारा शरीर है, हमारी इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, हमारा मन है, बुद्धि है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मिलके एक यंत्र होता है। ये यंत्र भगवान ने हमको दिया है और किसके लिए दिया है कि हमारा उद्धार करने के लिए। जैसा हम दूसरे चैप्टर स्टार्ट करने के टाइम हमने बताया था कि हम एक लक्ष्य लेंगे। ये लक्ष्य क्या है कि इसी जन्म में मुक्ति कैसे मिले, तो उसके बारे में ही हम बात कर रहे हैं, उसी के बारे में हम कंटिन्यूसली चल रहे हैं। तो उसको यहाँ पे बताया है। अब इस यंत्र को समझने की कोशिश करें। जैसे कि आपका मोबाइल होता है, ये मोबाइल जो है ये एक इक्विपमेंट है, ये एक यंत्र है और इसके अंदर एक चिप लगती है। तो जब चिप इसके अंदर लगती है तो उस चिप से ये टॉवर से इसको कनेक्ट कर लेता है और इसके अंदर पता पड़ता है कि किस मोबाइल नंबर से किस मोबाइल को कांटेक्ट किया गया है। तो वो सारा जो चीज़ है वो चिप से होता है और बाकी जो मोबाइल है वो मोबाइल अपना अलग है। मोबाइल में भी एक एक कंपनी 10-10, 12-12 तरह के मोबाइल बनाती है, क्योंकि चीज़ अगर सारी कंपनियों का ले लें तो हजारों तरह के मोबाइल हैं। ऐसे ही ये हमारा शरीर है, ये शरीर हजारों तरह के हैं, कोई इसमें सेम नहीं है। और देखिए सबका अलग अलग हाथ, मुंह, पाँव सब एक ही चीज़ें हैं, लेकिन वो सब के सब अलग 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 हैं। और ये जो यंत्र है, इस यंत्र के माध्यम से ही हम भगवान की उपासना करके और भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। इस शरीर के बगैर हम नहीं कर सकते, इसलिए ये शरीर दिया गया है कि तू अपना उद्धार खुद कर। और ये जो चिप होता है, चिप को आप निकाल लीजिए तो वो इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करेगा। ये चिप जो है ये आप ये समझ लीजिए कि ये आपका अंतःकरण है। अंतःकरण जो है वो उसी से आपका कांटेक्ट होता है और उसी से आपकी सारी चीज़ें मिलती है। यहाँ भी चिप के कारण मिलती है। वो चिप आप दूसरे मोबाइल में डाल दीजिए, उस मोबाइल का वो नंबर हो जाएगा जो पहले जिससे निकाला था। तो ये जो चीज़ है ये हमको समझना है। ऐसे ही जीवन मरण का है। तो जब हम ये जो हमारे अंतःकरण है ये अपनी सारी वासनाओं के साथ में दूसरे शरीर में चला जाता है। और ये चीज़ हमने पहले पढ़ी थी और भगवान ने बताया था कि जैसे हम वस्त्र उतार के छोड़ देते हैं, इसी तरह ये आत्मा जो है ये इस अंतःकरण के साथ में ये वासनाओं को लेके, और ये जो अंतःकरण है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसको लेके फिर दूसरे शरीर में चला जाता है। तो ये जो चीज़ है इसको हमको समझना चाहिए। अब चौथे अध्याय के अंदर भगवान बता रहे हैं कि ये इंद्रियों का कंट्रोल कैसे करना है। इसका ज्ञान कर्म संन्यास योग इसका नाम है। और जो ज्ञान है वो हमारे इंद्रियों में है और इंद्रियों से जो कर्म हम करते हैं तो ये इंद्रियों का और को सुव्यवस्थित कैसे रखना है इसके बारे में बताएंगे। तो एक चीज़ ये समझिए कि मन बुद्धि हर बार साथ में रहती है। इंद्रियों के साथ में इंद्रियों का अपना ज्ञान है, मन का ज्ञान है और बुद्धि का ज्ञान है। तो ये सारी चीज़ें एक साथ चलती है। तो अगले 3 अध्याय के अंदर ये सब चीज़ें इंद्रियां, मन, बुद्धि तीनों के बारे में बात होगी, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है। चौथे अध्याय के अंदर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इंद्रियों का कंट्रोल कैसे करें। 5वें अध्याय में मन का कंट्रोल कैसे करें और 6ठे अध्याय में बुद्धि का कंट्रोल कैसे करें। क्योंकि जब तक इन चीज़ों को हम एक साथ नहीं करेंगे, हमारा शरीर से हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। यही दूसरे अध्याय के आखिर के अंदर बताया था। दूसरे अध्याय के आखिर के अंदर भगवान ने क्या बोला था, इंद्रियाणि प्रहार इंद्रियेभ्य परम मना। इंद्रियां शरीर से सूक्ष्म है, शरीर इंद्रियों से सूक्ष्म मन है, मन से सूक्ष्म बुद्धि है और बुद्धि से सूक्ष्म
वो काम है, वासना है। तो वो वासनाओं को अगर हमको कंट्रोल करना है, काम को कंट्रोल करना है, तो हमें हमारी इंद्रियां, मन और बुद्धि, इन तीनों को कंट्रोल करना चाहिए। और इसको वश में करके भगवान ने कहा था इस काम को तू मार डाल। तो इसी चीज़ को लेते हुए चौथे अध्याय के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं और हम पहला श्लोक हम बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्याय। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् हमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिस्वाक वे ब्रवी। अब भगवान यहाँ पर अर्जुन के प्रश्न करने के पहले ही अपनी बात रख देते हैं। तो वो जो चीज़ है ये यहाँ पर हुआ है। भगवान बोल रहे हैं इमम, ये जो मैं अभी बात कर रहा था, इमम ये जो मैं अभी बात कर रहा था, अभी किसकी बात चल रही थी? अभी इस कर्म योग की बात चल रही थी। ये कर्म योग के बारे में, इसी कर्म योग के बारे में भगवान बोल रहे हैं कि इमम विवस्वते योगम। ये जो इमम विवस्वते मतलब अविनाशी, ये जो कर्म योग है ये अविनाशी योग है। अविनाशी योग, इसकी एक बड़ी विशेषता है जो मैं अभी बताऊंगा। और ये बोलते हैं कि इसको प्रोक्तवान हमव्ययम, इसको विश्वासमन्वे प्राहु मनुरिस्वाक वे ब्रवीत। भगवान बोलते हैं कि इस अविनाशी योग को मैंने सूर्य को कहा था और सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। यहाँ पर भगवान ये बोल रहे हैं कि जब ये सृष्टि भी पैदा हुई, ये सृष्टि का भी क्या है कि ये भगवान के उससे ओम ओमकार से ये पूरा फैला हुआ है सृष्टि का। और इसमें सबसे पहले सूर्य का उदय होता है। सूर्य सबसे सृष्टि में सबसे पहले इनका है, तो ये एक सृष्टि है और उसके बाद में सारी चीज़ें हैं। तो सूर्य को जो सृष्टि के पहले हैं, जो सूर्य को उन्होंने कहा इस कर्म योग के बारे में और बोले कि वो उसने उसको मनु को बताया। मनु सूर्य का पुत्र मनु और मनु का पुत्र इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु ये जो हमारे पुराणों में दिया गया है कि मनु का पुत्र राजा इक्ष्वाकु था और इक्ष्वाकु को उन्होंने बताया। इसका एक दूसरे तरीके से ये लेते हैं कि भगवान जो है ये परमात्मा सृष्टि में इस तरह से है, लेकिन अगर व्यष्टि में देखें तो ये आत्मा है। आत्मा ने बुद्धि को बोला, बुद्धि ने मन को बोला और मन ने इन ज्ञानेंद्रियों के जो कंट्रोल है, जो ज्ञानेंद्रियों का कंट्रोल है, राजा इक्ष्वाकु इनको बोला और इस तरह से ये सारी चीज़ व्यवस्थित है। अब ये सनातन धर्म में क्या है? सनातन मतलब पहले से है, पहले से है। इसका मतलब क्या है कि परंपरा अनुसार कार्य होता है। परंपरा, जिस बाप ने बेटे को बोला, बेटे ने बेटे को बोला, बेटे ने बेटे को बोला, तो एक ने गुरु ने बोला, उसके गुरु ने उसको बोला, उसका गुरु उसको बोला, ऐसे करके ये परंपरा प्राप्त। सनातन धर्म ये अविनाशी है, ये पहले भी था, अभी भी है। अब जैसे मान लीजिए कि आप कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स उसने बताया, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स उसने बताया, उसकी थ्योरी आई, उसके पहले भी ग्रेविटेशनल फोर्स था। किसी ने बिजली का आविष्कार किया, इसके पहले भी बिजली थी। तो ये जो चीज़ है इसको हमको समझना पड़ेगा कि ये कोई आज पैदा नहीं हुआ है। ये जब
इसका सिद्धांत प्रतिपादित हुआ उस समय ही पैदा नहीं हुआ, ये तो शुरू से है। और ऐसे ही हमारा सनातन धर्म है, ये शुरू से है। ब्रह्मा के हाथ में सबसे पहले वेद है। तो ये जो चीज़ है, सारी सृष्टि के पहले वेदों का उत्पादन हुआ। तो ये जो चीज़ है ये हमको समझना चाहिए। ये यहाँ पर इसका मेन है कि ये अव्यव्य है। अव्यव्य मतलब कि ये नित्य है, ये कभी खर्चा होने वाला नहीं है। साधन, ये जो कर्म योग है ये एक साधन है, और कहते हैं कि ये अव्यव्य है। जब साधन कोई होता है तो साधन स्टार्ट होता है, ख़त्म हो जाता है। तो स्टार्ट होता है, ख़त्म हो जाता है, ऐसा नहीं है। ये अव्यव्य है, ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। क्योंकि साधन जो होता है वो साध्य को प्राप्त करने के लिए साधक करता है। तो जब साधक, साध्य और साधन एक हो जाते हैं तो वो अव्यव्य हो जाता है। जब तक ये अलग अलग हैं तो ये कम ज़्यादा होंगे, इनमें चेंजेज होंगे। लेकिन जब ये त्रिपुटी तीनों में एक हो जाती है तो ये अव्यव्य हो जाता है। इसलिए ये कर्म योग को अव्यव्य योग बताया है। और ये जो अव्यव्य योग है इसको हम आगे इसके अंदर पढ़ेंगे कि भगवान इसके बारे में क्या बोलते हैं। इस चौथे अध्याय के अंदर कर्म योग के बारे में बहुत सारी डिटेल दी हैं और उसको हम ठीक ठीक से समझ पाएँ, यही हमारा उद्देश्य रहेगा। राम राम।